प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। 1973 ईस्वी, लगभग आज से 40-50 साल पहले की बात है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने एबॉर्शन को लीगलाइज कर दिया, यानी लोग एबॉर्शन करा सकते हैं। और तब से लेकर इन दिनों तक, हो सकता है और ज़्यादा भी हो क्योंकि ये खबर कई साल पहले की है, तो इस आंकड़े से ज़्यादा ही होगा। तब से लेके 53 मिलियन यानी 5.3 करोड़ एबॉर्शन यानी गर्भपात हो चुके हैं। और जैसे हम बात कर रहे हैं, हर दिन ये आंकड़ा बढ़ता जाता है। बताते हैं कि उस देश में, क्योंकि वहां पर आंकड़े खुले हैं और बहुत सारे देशों में यह है छिपा हुआ होता है, चाइना में बहुत एबॉर्शंस हुए। बताते उस देश में हर 3 प्रेगनेंसी में एक एबॉर्शन किया जाता है, और जो बालक अभी तक जन्मा नहीं है उसकी हत्या की जाती है। उसका सही शब्द यही है कि अजन्मे बालक की हत्या। उसको एक अच्छा सा नाम एबॉर्शन या गर्भपात दिया गया है। और उनका डेटा ये बताता है कि जितने इनके सैनिक युद्धों में मरे हैं अमेरिका के, उससे 10 गुना बच्चे एबॉर्शन में मारे गए हैं। और अगर तर्क भी देखा जाए, कॉमन सेंस की बात भी देखी जाए, तो पता नहीं कि संसार इस पाप को कैसे हल्का लेता है। आप संसार की सोच देखिए। जो बुद्धिमान लोग हैं, जिसकी सोच बहुत है, जो वातावरण के बारे में, प्राणियों के बारे में बहुत चिंता करते हैं, उनकी सोच देखें। इगुआना एक छिपकली के फैमिली में से एक लिजर्ड होती है, और दिखने में आपको लगेगा कि एक छोटा सा मगरमच्छ है। तो ये इगुआना अलग अलग टाइप की होती है। एक हरी इगुआना होती है जो ज़्यादा मिलती है। ये करीब 1 फुट से ज़्यादा या 1.5 फुट से कम इसकी लंबाई होती है। लेकिन कुछ इगुआना होते हैं जो करीब 5 फीट से भी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं लेंथ में, और ज़्यादातर लंबी इनकी पूंछ होती है। लेकिन टोटल लेंथ 5 फीट से कुछ 6 फीट भी टच करती है। और बाहर के देशों में कुछ लोग इसको पेट भी रखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ प्लांट्स खाती है, हर्बीवोरस है, हरी चीज़ें ही खाती है। तो इसको जैसे कुछ लोग डॉग्स रखते हैं अपने पालतू पेट्स की तरह, पालतू प्राणी की तरह, तो इग्वाना भी रखते हैं, जबकि उसको संभालना आसान नहीं है। कुछ तो पहले ही साल में मर जाते हैं जब उसको पेट रखा जाता है। कुछ मालिक दया करके उसको छोड़ देते हैं या दे देते हैं चिड़ियाघर को। तो इस इग्वाना को एरिजोना, जो एक वहां का प्रदेश है, कितना कीमती समझता है। ये कहते हैं कि इग्वाना अगर बचाई ना जाए तो ये खत्म हो जाएगी, इस छिपकली की जाति। इसलिए अगर इग्वाना के अंडे को कोई मार देता है या डिस्ट्रॉय करता है, नाश करता है, तो उस व्यक्ति पे $500 का फाइन है, सजा है, पेनल्टी है, अगर इग्वाना के अंडे को कोई तोड़ता है और किसी ने शिकायत कर दी तो। ये तो एरिजोना की बात है। और एक इनका प्रदेश है जिसको फ्लोरिडा कहते हैं, जहां पे डिज्नी वर्ल्ड है। और वहां पर अगर आप
समुंदर के किनारे चल रहे हैं, बीच पर, उस रेत पर, और आपको समुद्री टर्टल, जो समुद्री अ, केचुआ है, उसके अगर उसके उसका घोंसला आपको मिल जाए, ये कई अंडे एक साथ देती है, और अगर उसके घोंसले को आप नाश करते हैं या उसका अंडा तोड़ देते हैं, तो आपको $20,000 का फाइन लगता है, पेनल्टी लगती है। $20,000, साधारण आदमी तो मर जाए, और 1 साल की जेल। ठीक है ना? तो एक इग्वाना के अंडे के लिए इतनी चिंता, एक सी टर्टल, समुद्री कछुए के अंडे के लिए इतनी चिंता। लेकिन इन्हीं दो राज्यों में अगर एक मनुष्य का अजन्मा बालक मार दिया जाता है एबॉर्शन के द्वारा, तो कोई पेनल्टी नहीं है, तो ठीक है ना? एक इग्वाना का बच्चा बहुत कीमती है, एक समुद्री कछुए का बच्चा सुपर कीमती है, लेकिन एक मनुष्य का अजन्मा बच्चा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसको निकाल के कूड़ेदान में फेंक देते हैं। तो इस तर्क पे भी क्या इसमें कोई सेंस है ना? लेकिन ये संसार की सोच है, ये बुद्धिमान लोगों की सोच है, जो परमेश्वर का भय नहीं रखते, और ये सब सुविधा के ऊपर आधार है। एक वो बहुत तर्क देते हैं कि एक अजन्मा बच्चा ये सिर्फ एक टिश्यू है, और इसके कारण आपका जीवन अब कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अगर ये जन्मेगा तो इसको हटा दो, रास्ते से हटा दो। भजन 139 में लिखा है, जहां पर परमेश्वर का दास परमेश्वर की स्तुति करता है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, जो अजन्मा बच्चा होता है। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। और मेरे लिए तो हे ईश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। तो बाइबल कहती है कि जो बालक जन्मा नहीं है, उसके अंदर जीवन है, उसको परमेश्वर ने रचा है, और इसलिए गर्भपात एक पाप है, एबॉर्शन पाप है। जो इसको करते हैं, जो इसको सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने ये किया है, और जो इसकी ये खुद अपने अस्पतालों में, क्लिनिक्स में यही काम करते हैं, या एबॉर्शन के लिए दवाई देते हैं, ये सब खून और हत्या के दोषी हैं। बाइबल कहती है कि तू हत्या ना करना। इस प्रकार से प्रकाशित वाक्य में हमें पता चलता है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और झूठी उपासना करने वाले और सब झूठे का भाग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है, ये नरक है। यहां पर रोना और दांतों का पीसना है, यहां की आग बुझती नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति को आत्मगिलानी है, पश्चाताप है, प्रायश्चित है इस पाप के लिए कि मैंने अनजाने में इस पाप को किया या किसी पाप को किया,
वो व्यक्ति क्षमा पा सकता है जो सच्चे हृदय से परमेश्वर पिता के पास आता है ना। अपने पाप के लिए, चाहे ये एबॉर्शन का पाप हो या कोई और पाप हो, उसके लिए सच्चा पश्चाताप करे। बाइबल कहती है झूठ भी पाप है जो नरक ले जाता है। प्रभु यीशु पर विश्वास करें जिसने कलवरी के क्रूस पर हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दिया, हमारे पाप को और पाप की सजा को अपने शरीर पे उठा लिया और अपना पवित्र लहू बहा दिया हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, हमें धोने के लिए, अगर हम विश्वास करते हैं। और मृतकों में से तीसरे दिन जी भी उठा। केवल यीशु का लहू ही है जो आपकी आत्मा के ऊपर से गाढ़े पाप के धब्बे और दाग मिटा सकता है और हिम की नाई आपको श्वेत बना सकता है। उसके लहू में यह अद्भुत सामर्थ है अगर आपके दिल में सच्चा पछतावा है। तो इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करें, परमेश्वर की क्षमा पाए और अपने बेचैन विवेक में अद्भुत शांति और चैन पाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।